इसके माता और पिता की मौत हो गई है। माता और पिता की मौत होने के बाद उन्हीं के इलाज में जो कर्ज लिया था उस कर्ज को चुकता करने के लिए ये सड़क के किनारे जान जोखिम में डाल करके अपना स्वरोजगार कर रहा है। कितना उम्र है बाबू? 13 साल। 13 साल। क्या कर रहे हैं अभी आप? चप्पल जूता सिल रहा हूँ, क्या करें? चप्पल जूता सी रहे हैं। तो पढ़ाई नहीं करते हैं क्या? बाप माँ है ना तो कैसे करें? बाप माँ है ना, कर्जा हो गया जेल मनी तो उसमें तोड़िए का ना पढ़ाई लिखा करें। क्या क्या काम करते हैं यहाँ पे आप? चप्पल जूता सीते हैं, पॉलिश मारते हैं, फीता लगाते हैं और चैन लगाते हैं, बस ये काम आओ। जैकेट में चैन लगाते हैं, बस ये काम। जैसा कि आप छोटू के साथ देख रहे हैं, इसके आंखों के सामने में इसके पिता और इसके माँ दुनिया को छोड़कर चले गए। कितना लगभग कर्ज होगा आप पे? 1.5 लाख का। 1.5 लाख रुपया। वो पैसा किस लिए लिए थे? मम्मी पापा को दिखावे ला हो गया था। मम्मी पापा के इलाज में लिए थे? हाँ। ब्याज पर लिए थे क्या? ब्याज पर, सूदी पर। हाँ, सूद पे है। हाँ। इस उम्र में इसको पढ़ाई करना चाहिए था, उस उम्र में कर्ज तोड़ने की जिम्मेवारी है। प्रत्येक मनुष्य समय और परिस्थिति का गुलाम होता है। समय और परिस्थिति के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी हद तक चला जाता है। फिलहाल इस वक्त हम नालंदा में मौजूद हैं और नालंदा में एक 13 साल का लड़का माता पिता की मौत होने के बाद सड़क के किनारे लोगों का चप्पल जूता सीता है। सड़क के किनारे जान जोखिम में डालकर वो लोगों की सेवा कर रहा है। जैसा कि आप सामने में देख लीजिए, मात्र 13 साल का ये लड़का है और सड़क के किनारे ये अपना स्वरोजगार कर रहा है और रोजगार से जुड़कर लोगों का काम कर रहा है। कैसे लोगों के बैग को सीता है, उनके चप्पल जूतों को सीता है, आप खुद देख लीजिए। ये मात्र 13 साल का लड़का है और इसके माता पिता की मौत इसके आंखों के सामने में हो गई थी। जब ये छोटा था तो इसकी माँ इसकी आंखों के सामने दुनिया को छोड़कर चली गई और 2 साल पहले इसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बाकी सब कुछ ये बताएगा कि आखिर कब से ये रोजगार कर रहा है और क्यों ये सड़क के किनारे रोजगार कर रहा है। जैसा कि आप देख लीजिए, ये सड़क है और ये सड़क के किनारे में ही ये काम कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? छोटू कुमार। छोटू कुमार। कितना उम्र है बाबू? 13 साल। 13 साल। क्या कर रहे हैं अभी आप? चप्पल जूता सिल रहा हूँ, क्या करें? चप्पल जूता सी रहे हैं। तो पढ़ाई नहीं करते हैं क्या? बाप माँ है ना तो कैसे करें? बाप माँ है ना, कर्जा हो गया जेल मनी तो उसमें तोड़िए का ना पढ़ाई लिखा करें। पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। कर्जा चुटेगा तो ये ना। आपके पापा नहीं हैं? नहीं। कब एक्सपायर कर गए पापा? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। हाँ। कैसे एक्सपायर कर गए? वह गोड़ में फ्रैक्चर हो जाता था, अथी हो गया, जख्म तो डेथ हो गया। जख्म हो गया था। हाँ। यानी पापा का पैर फ्रैक्चर किया और उसी वही फ्रैक्चर घाव का स्वरूप ले लिया है ना? हाँ, तो वह चल गया और उसी इलाज में आप लोग कर्जा लिए थे। कितने भाई हैं आप लोग? 5 गो। 5 भाई हैं। 5 भाई इसी तरह से काम करते हैं सभी लोग? सभी लोग अभी साथ में है ना? हाँ। हाँ? हाँ। और वही कर्जा को देने के लिए ये सब काम कर रहे हैं आप लोग? हाँ? कितना कमा लेते हैं दिन भर में? 200 300 400 ऐसे आओ। 200 300 जो ये नहीं आता है वो? हाँ। किसको पैसा ले जा करके देते हैं? दे भौजी का, वो देखो सागरो कर्जा देकर। ओ यानी भैया और भाभी को पैसा देते हैं? हाँ, वो कर्जा वाला का कुल का बढ़ता है। कर्जा वाले को देते हैं। अच्छा, मम्मी का कैसे? वो मम्मी का हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, वह घाव हो गया तो वह फिर डेथ कर गया हो। उस समय आप कितना उम्र के थे? 4 साल। मात्र 4 साल के? हाँ। हाँ? हाँ। ये सड़क के किनारे डर नहीं लगता है? बगल में गाड़ी चलती है, बगल में ये चलता है, सड़क के किनारे डर नहीं लगता है? डर लगे कोची की। डर लगे कोची, गाड़ी तो नहीं चलता है। गाड़ी उधर चलता है। हाँ। तो देख लीजिए, ये छोटू है जो सड़क के किनारे में अपना रोजगार कर रहा है। एक बैग सिल रहा है। ये बैग आप सी रहे हैं? हाँ। कितना पैसा इसमें मिलेगा आपको? 20 रुपया। 20 रुपया? हाँ। हाँ। तो 20 रुपया मिलेगा। इसमें पूंजी आपका कितना लगता है? 10 रुपया। 10 रुपया। यानी 10 रुपया पूंजी लगता है और मात्र 20 रुपया आप लेते हैं। हाँ। हाँ? उसको भी देने में लोग यानी आनाकानी करते होंगे, है ना? हाँ। कम उतार चढ़ाव करते होंगे कि भाई इतना ही लीजिए, इतना लीजिए, है ना? 15 में कभी कभी लगा देते हैं। कभी 15 में भी लगा देते हैं। हाँ। क्या क्या काम करते हैं यहाँ पे आप? चप्पल जूता सीते हैं, पॉलिश मारते हैं, फीता लगाते हैं और चैन लगाते हैं, बस ये काम आओ। जैकेट में चैन लगाते हैं, बस ये काम। देख लीजिए, समय और परिस्थिति मनुष्य को किसी भी हद तक ले जा सकता है। जैसा कि आप छोटू के साथ देख रहे हैं, इसके आंखों के सामने में इसके पिता और इसके माँ दुनिया को छोड़कर चले गए। जिस उम्र में इसके हाथों में किताब कॉपी कलम होना चाहिए था, कांधों पे बैग होना चाहिए था, उस उम्र में इसके हाथ में बैग है
वो भी आम लोगों का बैग है जिसको ये सिल रहा है। उसके बैग को मरम्मत कर रहा है ताकि उसको मरम्मत करने के बाद इसको कुछ पैसा आएगा और वो पैसा ले जा करके अपने घर में देगा और उस पैसा का उपयोग कर्ज देने में होगा। कितना लगभग कर्ज होगा आप पे? 1.5 लाख का। 1.5 लाख रुपया। वो पैसा किस लिए लिए थे? मम्मी पापा को दिखावे ला हो गया था। मम्मी पापा के इलाज में लिए थे? हाँ। ब्याज पर लिए थे क्या? ब्याज पर, सूदी पर। हाँ। सूद पे है? हाँ। नहीं, ब्याज पे। हाँ। क्या लगता है कि कब तक वो कर्जा खत्म होगा? 2-3 साल, 5-6 साल ऐसे लगवे करेगा। तब तक तो आप फिर आपका उम्र पार कर जाएगा। तो वो उतना में पढ़ेंगे सर। 5-6 साल लगेगा तो उतना तो पढ़ेंगे। 5-6 साल के बाद पढ़ाई कीजिएगा तो कर्जावा चुजेगा तो ये ना पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ा जाएगा। देख लीजिए, जिस उम्र में इसको पढ़ाई करना चाहिए था उस उम्र में कर्ज तोड़ने की जिम्मेवारी है। पांचों भाई इसी तरह से काम कर रहे हैं ना। हाँ। कि भाई किसी तरह से कर्ज हमारा टूट जाए। घर में कितने परिवार रहते हैं? 5 गो भाई, 2 गो हो जाए और कोई भतीजा छोटा इतना इतना। यानी लगभग 10 लोग हैं। हाँ। सबको रहने का जगह है ना? एगो रूम है। मात्र एक रूम है? हाँ। एक कमरा में ही यानी सब परिवार रहते हैं। देख लीजिए साहब, ये बिहार है ना। गरीबी ना जात पूछ करके आती है ना धर्म पूछ करके आती है। 75% इसको आरक्षण मिलेगा, है ना। और उस आरक्षण का लाभ इसको क्या मिलेगा आप खुद सोच लीजिए। जबकि ऐसे बच्चों के लिए सरकार के द्वारा योजना चलाई जाती है, लेकिन उन सरकार के नुमाइंदे जो है ना, इन बच्चों तक उस योजना का लाभ नहीं पहुंचा पाते हैं। आपको भी मालूम होगा कि जिन बच्चे के माता या पिता अगर नहीं होते हैं, उनको सरकार के तहत कुछ पैसे दिए जाते हैं, उनको कुछ मदद किया जाता है ना। लेकिन ये बच्चा अपना कर्ज चुकाने के लिए सड़क के किनारे, है ना, ये चप्पल जूता का पॉलिश करता है। अब सोच लीजिए कि छोटू जो है जिस उम्र में स्कूल में जाता है। स्कूल में आप जाते थे ना पढ़ाई करने के लिए? हाँ, बाबू रहता था। कहाँ जाते थे? पापा यानी जीवित थे तब जाते थे? हाँ, बगल में ही। प्राइवेट स्कूल की? सरकारी स्कूल? सरकारी नहीं, प्राइवेट में पढ़ते थे? हाँ। यानी पिताजी जब जिंदा थे तब? हाँ। अब पिताजी मर गए तब ऐसे ही सब काम कर रहा है। मम्मी भी नहीं है? नहीं। देख लीजिए, समय और परिस्थिति का मनुष्य गुलाम होता है। इसके माता और पिता की मौत हो गई है। माता और पिता की मौत होने के बाद उन्हीं के इलाज में जो कर्ज लिया था, उस कर्ज को चुकता करने के लिए ये सड़क के किनारे जान जोखिम में डाल करके अपना स्वरोजगार कर रहा है ना। छोटू, तुम पूंजी कहाँ से लाया था? ये भाई ये बोड़ा उड़ा धोके कर रहा है पूंजी। यानी आपके भाई बोड़ा उड़ा ढो करके नहीं, मजदूरी करके आपको पूंजी दिए, है ना। तो आप इच्छा जाहिर किए कि भैया हमको भी कमाना है ना, ताकि कुछ यानी हमारा जो कर्जा है वो चुकता होगा। हाँ। अच्छा, अगर आपको कोई पढ़ाएगा तो पढ़ना चाहेंगे? कर्जा टूटेगा तो ये पढ़ेंगे। कर्जा टूटेगा तब पढ़ेंगे। हाँ। यानी जोड़ लीजिए, ये कर्ज का गुलाम है। जिस उम्र में इसको पढ़ाई करने का चिंता होता, उस उम्र में ये कर्ज देने के लिए सोच रहा है। अब आप जरा खुद सोच लीजिए कि ये बच्चा अभी स्कूल में होता, स्कूल में बैठ करके सड़क पे बेंच पे, है ना, अपना काम करता, अपना पढ़ाई करता, अपने परिवार के साथ रहता, खेलता कूदता अपने दोस्तों के साथ। उस उम्र में ये जान जोखिम में डाल करके सड़क के किनारे चप्पल जूता का पॉलिश करता है, आम लोगों का ये सेवा करता है। मात्र 10 रुपया 20 रुपया इकट्ठा कर करके ये अपने परिवार को पैसा ले जा करके देता है ताकि ये कर्ज से मुक्त हो जाए, उसके बाद ये पढ़ाई कर सके। ऐसे हमारे बिहार में हजारों लोग हैं जो इसी तरह से सड़क के किनारे अपने पढ़ने वाले उम्र में सेवा कर रहे हैं, स्वरोजगार से जुड़ चुके हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारे समाज में जो लोग आरक्षण का ढिंढोरा पीट रहे हैं, जो लोग गरीबों की सेवा की बात कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको ये समझ में आ जाए कि आप देख लीजिए, आज़ादी के 76 साल बाद कितना विकास किया है। आज़ादी का 76 साल हो गया हमारे देश में, लेकिन आज भी हमारे देश के जो गरीब हैं ना, उसी पायदान पर हैं जहां अंग्रेजों की गुलामी के समय में थे। इसके कर्ज को कौन उद्धार करेगा, इसकी चिंता है। अगर बैंक से इस बच्चे को लोन मिल जाता तो शायद इतना चिंता इस बच्चे को नहीं होता और ये पूरे परिवार मिल करके उस बैंक वालों को लोन चुकता कर देता। लेकिन
इसके पास कोई गारंटर नहीं था और बैंक वाले इसे लोन भी नहीं दे सके। कुछ यहाँ पे चाचा लोग हैं। ए दादी इधर आइए, ये क्या आप ही काम करवा रहे हैं अभी? हाँ, क्या करवा रहे हैं दादी? वो बैग सिला दिल। बैग सीने के लिए दिए हैं। हाँ। ये बच्चा यहीं पे काम करता है? हाँ, यहीं पर करता हूँ। अच्छा, कितना उम्र के बच्चा है, क्या लग रहा है आपको, कितना उम्र है इसका? 10-12 साल है ये। 10-12 साल है। इसके बारे में आप कुछ जानते हैं? हमारे यहाँ घर ना, आपका यहाँ घर नहीं है? बाजार करे नहीं, लोग बताए और जैसा बच्चा भी बताया कि भाई इसके माता पिता नहीं है। हाँ, माता पिता नहीं, इतना नहीं है ना होगा हमको, यहाँ घर नहीं हमको। इसके माता पिता नहीं है। इधर आइए दादा, इधर आइए। ये बच्चा क्या कर रहा है अभी? बैग सी रहा है। बैग सी रहा है। इस उम्र में बैग सीना चाहिए था? नहीं हाँ? नहीं, क्या करना चाहिए था इस उम्र में? पढ़ना था। पढ़ना चाहिए था ना। हाँ। क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ? क्यों ऐसा हो रहा है देखिए रहे हैं। परिस्थिति के कारण ना, क्या? गरीबी के कारण। गरीबी के कारण। हाँ? हाँ इसको स्कूल में रहना चाहिए था ना। हाँ, क्या जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसको मदद करना चाहिए कि नहीं इनको? चाहिए हाँ? चाहिए तो। मदद करना चाहिए ना। हम्म। तो देख लीजिए, ये चाचा हैं और सामने में ये वही छोटू है, इसके माता और पिता नहीं है और ये अपना काम कर रहा है। अंतिम सवाल हम इस बच्चे से करेंगे। अच्छा बाबू, तुम्हारा जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वो मदद करना चाहेंगे तो क्या कहोगे आप उनसे? कहेंगे ना कि करो मदद। हाँ? मदद होना चाहिए, है ना। अगर मदद होगा तो आपका कर्ज समाप्त हो जाएगा। हाँ हैं? कर्ज समाप्त होगा तो आप पढ़ाई कीजिएगा। हैं? हाँ। पढ़ाई कीजिएगा ना मन से। हम आपके घर पे भी आएंगे, फिर अच्छा, मिलेंगे हम आपसे, है ना। हाँ? ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत ना। कितना कर्ज बताए थे आप? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपया कर्ज है। हम्म, 1.5 लाख रुपया अगर आपका कर्ज माफ हो गया, यानी आपका कर्ज चुकता हो गया, हाँ। तो फिर आप पढ़ाई कीजिएगा। हाँ हैं? समय और परिस्थिति का हर व्यक्ति गुलाम होता है, जैसा कि इनके माता और पिता नहीं हैं अब इस दुनिया में, और उसी के कारण ये सड़क के किनारे बैठ करके देख लीजिए, ये पूरा अपना जो भी उपकरण होता है सब कुछ ले करके बैठा हुआ है। अच्छा, जूता पॉलिश करने का कितना पैसा लेते हैं? 20 रुपया। 20 रुपया। 20 में फिर 15 देता कभी कोई कोई। यानी 15 ही देता है। हाँ यानी इसमें भी मोल जोल है ना। हाँ। मॉल में सामान जब आप खरीदने जाइएगा ना, तो वहाँ एक दाम लिखा रहता है, फिक्स रेट। अगर 300 रुपये का सामान है तो आप वहाँ 299 नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर इस गरीब बच्चे के पास आप जूता पॉलिश करवाइएगा 20 रुपया में, तो आप कहिएगा कि 15 रुपया में काम नहीं चलेगा, जैसा कि ये बच्चा खुद बता रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो लोग बिहार में 75% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों को कल्याण करने की बात कही जा रही है, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए और उन लोगों के गाल में ये तमाचा लग जाए कि आप बिहार में या पूरे देश में गरीबों के लिए क्या कुछ किया है, जिससे कि इन गरीबों का उत्थान हुआ है। देख लीजिए, ये बच्चा है, मात्र 13 साल का छोटू है, जो 13 साल की उम्र में सड़क के किनारे माता पिता की मौत होने के बाद चप्पल जूता आम लोगों का पॉलिश करता है।